कोडर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग यहां तक क्वेश्चन को सोल्व किए थे। अब जितने भी वीडियो आएंगे ना उस सभी के सभी बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन होने वाले हैं। जब आप 100 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे उस दिन आप खुद बोलोगे कि हाँ, इस YouTube पे जो वीडियो मिला है ना, हमारे लॉजिक बिल्डिंग में एक बहुत ही क्या क्या है नया चैप्टर बनाया है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना 36, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक प्रोग्राम लिखिए जो कि यूजर नंबर देगा। तो मान लीजिए कि n इक्वल टू नंबर दिए हम, ठीक है ना। अब इस नंबर में कौन मैक्सिमम नंबर है तो आप तो देख के बता दोगे, लेकिन हमारा कंप्यूटर कैसे बताएगा? इसी के लिए हमें क्या लिखना है, प्रोग्राम। और आप इस क्वेश्चन को किसी भी लैंग्वेज में सोल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग सोल्व करेंगे किसमें? पाइथन में। क्यों? क्योंकि पाइथन से ही पैसे कमाया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है किसी भी कर सकता है, मजाक बोला मैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए इसमें लॉजिक क्या लगेगा। पहले सबसे पहले देखो, सोल्व तो मैं यही कर दूंगा, आप भी कर दोगे, ChatGPT में मिल जाएगा, लेकिन आपको इसमें सीखने का कैसे लॉजिक लगा है। तो सबसे पहले ये जो नंबर है ना, ये नंबर है इटरेबल, यानी कि एक एक डेटा को हम बाहर नहीं ला सकते हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि इसे कन्वर्ट करो किसमें, स्ट्रिंग में, लेकिन उससे हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। अब ये बताओ कि अगर हम लोग इस नंबर को मान ले सबसे मैक्सिमम और उसको मैक्सिमम मानने के बाद सबके वैल्यू को कंपेयर करें, तो आपके माइंड में आएगा कि सर ये डेटा बाहर आएगा कैसे। तो लॉजिक समझिए, किसी भी नंबर में अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो लास्ट वाला नंबर ही मिलता है। और किसी भी नंबर में क्या मिलेगा, लास्ट वाला नंबर रिमाइंडर में। और 10 से अगर डबल स्लैश पाइथन में करते हो तो जो भागफल मिलेगा ना, ये लास्ट वाला नंबर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 10 में सभी से डिवाइड हो सकता है और 10 से डिवाइड होगा तो यही बचेगा। मतलब आपको क्या लगाना है, सिंपल सा रिमाइंडर वाला कंसेप्ट और भागफल वाला। और दोनों पाइथन में कैसे लगता है, रिमाइंडर निकालने के लिए परसेंटेज, और आपको भागफल विदाउट इंटीजर मतलब फ्लोट वैल्यू चाहिए तो डबल स्लैश। अब क्या बन गया। और हमें पता नहीं है कि कितने बार लॉजिक कितने बार चलेगा लूप, तो हम लोग लगा देंगे क्या, व्हाइल। तो यहां पे समझना था कि फोर लगेगा कि व्हाइल, तो व्हाइल लूप लगाएंगे और ये दोनों ऑपरेटर। तो चलिए अब हम लोग करते हैं सोल्व। इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका नंबर जो है ना उसमें मिनिमम कौन है, कितने नंबर है, कितने काउंट है। एक ही क्वेश्चन से इसी लॉजिक से 5 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले एक को सोल्व करके देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग आते हैं अपने VS कोड पे, ठीक है ना। VS कोड पे जाने के बाद यहां पे जाते हैं, ठीक है, और VS कोड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, ये रिएक्ट का कोड है, ठीक है ना, क्योंकि अभी क्लास जस्ट खत्म हुआ है ना। यहां पे जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास। इसके बाद हम लोग इसको डार्क मोड में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। रोहित पहले से सेट कर लेना चाहिए था ना, थीम, कलर थीम, ये वाला कौन सा लगाया था हम लोग, नहीं विजुअल लाइट, मॉडर्न, कौन था? कोई भी सर, वो सब वाइट में। अच्छा ये वाइट है, सारे वाइट है। हाँ ठीक है। देखिए तो यहाँ पे चलते हैं। ये वीडियो जो है ना डे 7 है, तो ऑलरेडी 4, 5 बन चुका था। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे डे लिखते हैं 7.py, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और क्वेश्चन लिख दिया 36। सबसे पहले काम करते हैं, पाइथन में डेटा यूजर से लेकर आते हैं। तो क्या लिखेंगे, int, ठीक है, दिख रहा है रोहित? स्ट्रिंग से लॉजिक नहीं लगाना है ना, व्हाइल लूप से लगाना है। स्ट्रिंग वाला तो इजी है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बाहर ला दो, कंपेयर करा दो। लेकिन इसमें लॉजिकल क्वेश्चन बनाना है तो हम लोग क्या लगाएंगे, व्हाइल लूप। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में व्हाइल लूप कैसे लगता है। इंटर द नंबर, ठीक है। तो यूजर नंबर देगा, कैसे नंबर देगा, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी यूजर दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लास्ट नंबर निकालते हैं, तो लास्ट, और यहाँ पे क्या देंगे, नंबर। तो लास्ट नंबर निकलेगा कैसे, परसेंटेज 10, लास्ट नंबर आ गया। तो हम लोग मान लेते हैं कि मैक्सिमम क्या है, लास्ट नंबर ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो गया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, व्हाइल लूप, और बोलेंगे कि n का वैल्यू क्या होते रहे, जब तक 0 से बड़ा हो तब तक लूप क्या रहे, चलते रहे, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हम लोग, इस मैक्सिमम किसको मान चुके हम लोग, लास्ट वाले को। तो फिर से ln निकालते हैं, ln, हालांकि ये आप एक बार उसको डिलीट भी करा सकते हो, लेकिन फिर भी ln निकाल देते हम लोग। क्या लिखेंगे, n/10, तो लास्ट नंबर आ गया। अब इस लास्ट नंबर को हमें क्या करना है,
कि मैक्सिमम है कि नहीं है, तो क्या लगाएंगे कंडीशन। इफ अगर हमारा वैल्यू कौन सा, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिजिट है ना, एक सेकेंड, जो डिजिट निकाले हैं लास्ट नंबर, अगर ये ग्रेटर हो गया किससे, एम से, तो एम में किसको साइन करा देंगे, एल को। अब हुआ क्या कि हम लोग ने मान के चला था, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो नीचे में, यहाँ पे सबसे पहले किसको मैक्सिमम मान के चले थे, 2 को, तो 2 को हम लोग बाहर किए, तो 2 से ये क्या करेगा, डेटा लाएगा, दोनों कंपेयर करेगा, तो लास्ट नंबर, ये लास्ट नंबर का कंडीशन ट्रू है, तो जब ट्रू होगा तब वैल्यू क्या कर देगा, असाइन कर देगा। लेकिन ये वाला वैल्यू डिलीट होगा तब तो अगला वैल्यू चेक होगा, तो लास्ट वाले वैल्यू को डिलीट करने के लिए पाइथन में क्या यूज किया जाता है, डबल स्लैश। लेकिन आपको लूप के बाहर क्या यूज करना है, n इक्वल टू n डबल स्लैश 10। अगर सिंगल स्लैश लगाओगे पाइथन में तो फिर पॉइंट दे देगा, और डबल स्लैश लगाओगे तो पॉइंट नहीं देगा। तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, मैक्सिमम नंबर। अब यहां पे करते हैं प्रिंट, यहां पे क्या लिख देंगे, प्रिंट और मैक्स वैल्यू इक्वल टू, और यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, एम। अब आप बताओ कि अगर हम यूजर से डेटा लेते हैं तो इसमें सबसे मैक्सिमम कौन है, इसी डेटा को लेकर जाते हैं, 7 है, तो क्या आना चाहिए 7। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग रन कर देते हैं, और रन करने के बाद ये यहाँ पे मैं इनपुट डाल दिया, देखिए मैक्सिमम कितना बता दिया 7। तो कोई भी नंबर डालोगे उसी को क्या बताएगा 7। अब आप लोग ये काम करना, अगर ये क्वेश्चन बन गया तो आप बताना कि इसमें डिजिट कितने हैं, इनका सम कितना होगा, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, इसके स्क्वायर का सम कितना होगा, और इसमें मिनिमम कितना होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन सभी का लॉजिक सेम होगा। तो अगर मैं अभी सोल्व करूंगा ना तो आप बोलोगे सर टाइम पास करा रहा हूं, इसलिए मैंने क्वेश्चन बता दिया, अब आप लोग सोल्व करना, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का सोल्व, बाकी आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है, सोल्व करके। रोहित बना रहे हो क्या, ये 2 नंबर का स्वैप करना है, तो इससे हलवा पूरी क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीका सोल्व करते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको टेम्प वेरिएबल से, ठीक है। तो a इक्वल टू हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं, वैल्यू यहां से मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं, ठीक है ना। वैल्यू क्यों बार बार लेते हैं, हम लोग लिखने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग यूट्यूब पर रील देख सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर तक का वीडियो नहीं। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉपी, और यहाँ पे लिख देंगे VB, ठीक है। तो एक काम करता हम लोग, यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं, किसको असाइन कर देते हैं, A को। अब बताओ कि इसमें लॉजिक क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से बना सकते हो, हमने क्या कर दिया, टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, तो A का वैल्यू किस में स्टोर हो गया, टेम्पररी में। तो A में किसको असाइन कर देंगे, B को, B में किसको असाइन कर देंगे, टेम्पररी को, मतलब असाइन कर देंगे, नंबर क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। तो A इक्वल टू क्या हो गया B, और B में किसको असाइन कर दो, टेम्प को। और अब प्रिंट करो, तो यहां पे प्रिंट कर देते हैं बिफोर स्वैपिंग, यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, बिफोर स्वैप इक्वल टू, तो किसको प्रिंट करेंगे, A, B, और इसको कॉपी करके आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट करा देते हैं, यहां पे सेम चेंज नहीं करेंगे हम लोग। और यहां पे बिफोर से पहले क्या लिख देंगे, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर भाई सही लिखा जाए, आफ्टर स्वैप, ठीक है। अब 2 नंबर क्या हो गया, स्वैप हो गया, ठीक है ना। आगे काम है इसका, इसीलिए मैं बताया, फिबोनाची सीरीज निकालेंगे तो ये सब काम आएगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे डाल दिया हम लोग 10, 1 और यहाँ पे 20। तो देखिए इसमें स्वैप से पहले क्या है 10 और 20, और स्वैप करके क्या ला दिया है 20 और 10। तो स्वैप में सिंपल सा कंसेप्ट है क्या, टेम्पररी वेरिएबल। जरूरी नहीं है कि आप इसी से सोल्व करो, इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व। अब बात आती है यहां पे, सबसे मस्त क्वेश्चन यहां पे है, और यहां पे मैं एक क्वेश्चन लिख के रखा हूं जो आपको दूंगा मैं। देखिए इस वाले को तो मैं सोल्व करूंगा, लेकिन इस वाले को आप लोग सोल्व करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग नंबर, एक होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये क्या है स्ट्रॉन्ग नंबर। तो अगर आप इसको समझ गए तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेकर 1000 तक के कितने, 1000 तक में से कितने स्ट्रॉन्ग नंबर है सबको बाहर निकालो, ठीक है ना। तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चन बनता है। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना सब में 4-5 क्वेश्चन बनता है, इसलिए नहीं कि मैंने एक बता दिया अगला क्वेश्चन पूछ गया तो आप लोग भूल गए। मैं सिर्फ लॉजिक बता रहा हूं ताकि बिल्ड कैसे करोगे। देखिए इसका लॉजिक क्या होता है, एक नंबर है 1, 4, 5, ठीक है। तो
145 एक नंबर है। अब ये अस्ट्रोन नंबर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो किसी भी नंबर के एक एक डिजिट का फैक्टोरियल का सम अगर इसके बराबर आ गया, आप बोलोगे समझ में नहीं आया, आप समझिए। अगर मान लीजिए ये 145 है तो इसके एक डिजिट को बाहर लाते हैं, किसको? 5 को। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा? 120 होगा ना? हाँ 120 हुआ। और इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, मतलब फिर वही कंसेप्ट लगेगा व्हाइल लूप वाला। इसके बाद किसको लेकर आएंगे? 4 को। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होगा? 24। और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1। अब ये तीनों नंबर को जोड़ो आप, कितना आ गया? 145। तो किसी भी नंबर के एक एक डिजिट का फैक्टोरियल का सम अगर उस नंबर के बराबर हो गया तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? अस्ट्रोन नंबर। अब इसमें लॉजिक क्या लगेगा? देखो, पहली बार तो व्हाइल लूप लगेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि नंबर कितने बाहर आएंगे। फिर 10 से परसेंटेज करेंगे, फिर 10 से डिलीट करेंगे। लेकिन फैक्टोरियल, एक एक नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए फॉर लूप लगेगा। मतलब व्हाइल के अंदर क्या लगेगा? 4। तो पहले डेटा बाहर लाओ, फिर उसका फैक्टोरियल लाओ, और फिर फैक्टोरियल का सम कराओ, और सम कराने के बाद फिर इफ एल्स लगेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि एक ही क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हो 10 मिनट में भी ना, तो भी बहुत सारा लॉजिक लगेगा कि कहाँ व्हाइल लगता है, कहाँ फॉर लगता है। तो चलिए, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, इसको आप लोग सोल्व करके लाना, ठीक है ना? तो चलिए यहां पे आते हैं हम लोग, और यहां पे जाने के बाद एक काम करते हैं, हम लोग कॉपी कर लेते हैं 38 नंबर। आप लोग बैठे हो, कोई बना दिया? बन जाएगा। देखो, तो रोहित बना रहा है सिर्फ। रोहित को शादी का ज्यादा टेंशन इसलिए बना रहा है। रोहित कराना सर, अगर टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया ना तो बाकी तोड़फोड़ कर देंगे। क्या रोहित? सर जो क्वेश्चन इतना खतरनाक है, हाँ, पाकिस्तान वाला कर लेंगे। तुमको पाकिस्तान से कुछ दुश्मनी है कि प्यार है? इसके भावनाओं को समझिए। किसी को सेल करना चाहता है, उसको बनाना चाहता है। चलो, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहता है, पैसा पैसा करो। सब पाकिस्तान बिकने वाला है, इसलिए पैसा की जुगाड़ करना है। खरीदने वाले हो क्या तुम? हाँ। आपको भी चाहिए ऊपर? नहीं 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 नहीं, बस ये चाहिए कि उन लोग भी सोल्व कर सके इसको। इंटर द नंबर। देखिए, एक नंबर इंटर करेंगे 4, 5। अब सबसे पहले क्या करना है ना कि लास्ट में कंपेयर कराना है। पता है व्हाइल लूप लगाएंगे ना तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो पता चला ना कि क्या होगा, कंपेयर ही नहीं पाया। तो इसलिए काम करते हैं, टी नाम के वेरिएबल में नाम को क्या कर दिए? स्टोर करा दिए, फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है ना? इसलिए चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना कि यहां पे लिखते हैं वेरिएबल सम ऑफ फैक्टोरियल इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि पहले तो 145 के 5 को बाहर लाना है, फिर इसका फैक्टोरियल निकालना है, फिर सम निकालना है। तो पहले हम लोग मान के चले क्या? 0। अब बात आती है कि 5 बाहर आएगा कैसे? तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या? व्हाइल लूप। और जब तक नम का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक क्या रहेगा? लूप ये चलते रहेगा। अब लास्ट नंबर निकालते हैं, ln। ln में क्या लिखेंगे हम लोग? एक में नम और परसेंटेज 10। तो क्या निकल गया? लास्ट नंबर। और जो नंबर निकला ना, इसी नंबर का निकालना है फैक्टोरियल। तो अब बताओ कि फैक्टोरियल का कोड क्या होता है? तो एक बार व्हाइल लूप चलेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? 5 आएगा, और 5 का 4 क्या लगेगा? फैक्टोरियल निकालने के लिए इसमें लगेगा 4 लूप, ठीक है ना? तो 4 लूप लगाएगा, और फैक्टोरियल में f का वैल्यू क्या करना पड़ता है? पहले लेना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, यहां पे f इक्वल टू मान लेते हैं क्या? ठीक है, 1। क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे लिखेंगे 4i इन रेंज। अब आप बताओ कि इस रेंज में क्या लिखा है? कौन बताएगा? इस रेंज में क्या लगेगा? ln लगेगा, ठीक है ना? और स्टार्ट कहां से करेंगे? 0 से नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल में कभी भी 0 से स्टार्ट किए ना तो सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा। और लास्ट 5 को भी लेना है तो रेंज बाबा को पता है ना, एक वैल्यू कम देते हैं। तो यहां पे क्या स्टार्ट करेंगे? 1 और ln प्लस 1, ठीक है ना? ये 1 नहीं है, l है। 1 लिख दोगे तो वेरिएबल का नाम गलत हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, अब फैक्टोरियल निकलता कैसे है? तो f इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाई i। अब फैक्टोरियल निकल गया। अब इस फैक्टोरियल का क्या निकलना है? सम। तो 4 लूप के बाहर जाइए और यहां पे क्या लिख देंगे? सम ऑफ फैक्टोरियल। तो यहां पे क्या लिख देंगे? सम
फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल प्लस, अब बताइए कि यहाँ पे क्या लिखाएगा, एफ लिखाएगा। तो आप लोग समझदार हो, बन गए। अब इसके बाद सबसे बाहर जाते हैं किसके, इस वाले लूप के पास। अब देखिए पूरा एक एक का फैक्टोरियल निकाल देगा। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, कंपेयर कराएंगे किससे, इसका वैल्यू अगर इसके बराबर हो जाए, लेकिन पता है नम 0 हो चुका है, तो कंपेयर किससे कराएंगे, टी से। अगर आपने नम से कंपेयर कराया तो पता हमेशा फॉल्स ही आएगा। तो यहां क्या लिख देंगे, इफ टी इक्वल इक्वल किसके बराबर, सम ऑफ फैक्टोरियल। अगर आ गया तो हम लोग बोल देंगे क्या, भाई तुम मजबूत हो, जिम जाते हो, ठीक है ना। नहीं तो इल्स में क्या कर देंगे, रील देखते हो, नॉट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चेक करके देखते हैं। कितना मस्त क्वेश्चन था। आई होप कि अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको खुद लगे कि हाँ अब लॉजिक लगाना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे डालते हैं 145, गोली बंदूक मत है भाई। तो करा क्या है, रन क्यों नहीं किया, अरे ये गड़बड़ नहीं हुआ है, ये कभी भी फॉल्स होगा ही नहीं, लूप चलते रहेगा। क्योंकि एक वैल्यू को डिलीट करेंगे तब तो क्या चाहते हो, ब्रांडेड लैपटॉप है तो हैक कराओगे, बताओ। अरे ये जो है ना, ये लोग गड़बड़ कर दिया मेरे को, नहीं तो मैं बता देता आप लोग को। यहां पे जाएंगे और क्या करेंगे, नम इक्वल टू नम और डबल स्लैश क्या लिखेंगे 10, तब जाके वैल्यू क्या होता रहेगा, चेंज होगा। नहीं तो पता चला ना कि एक कंडीशन हमेशा क्या है, ट्रू ही है, तो कभी फॉल्स ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला मैं भूल गया था, ठीक है ना, इन लोग के चक्कर में, क्योंकि ये लोग चाहता ना कि सर का सिस्टम क्या कर जाए, हैंग कर जाए, ठीक है ना। अब हैंग नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पे कितना डालते हैं 145, तो करा स्ट्रॉन्ग नंबर। इसके अलावा कोई नंबर डालो, एक 120 करा कि नहीं है, ठीक है। इस तरह से, तो क्योंकि वो लूप कभी भी बंद नहीं हो रहा था, लूप बंद करने के लिए मतलब इसके वैल्यू को हमेशा क्या करना पड़ेगा, 0, और 0 करते समय क्या होगा, ये आपको एक एक वैल्यू को डिलीट करते जाएगा। तो ये था आप लोग का एक मस्त क्वेश्चन। आई होप कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ रहा होगा मजा। तो इसलिए आप इस वाले क्वेश्चन को क्या करो, सोल्व करके लाना, ठीक है ना। जरूर आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी जो इस क्लासरूम में बैठे तो लोग सोल्व भी कर दिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर क्यूब एंड ईच। ये तो क्या है, 1 से 10 के लिए क्या निकलना है, स्क्वायर और क्यूब। तो बताया कि बना लोगे, ठीक है। इसमें क्या लगाना है, फोर लूप, और आई का क्या निकलना है, पावर। तो क्या लिख देंगे 2, और आई का क्यूब निकलना है तो क्यूब। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बनाना, इसको मैं नहीं बनाने वाला, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन कराना कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक द वेदर गिवन नंबर इज परफेक्ट या नॉट। अब सबसे मेन क्वेश्चन ये है, इसलिए इस क्वेश्चन को बना लेना आप लोग। अदरवाइज आप लोग अगर कमेंट में करोगे तो कोई भी स्टूडेंट सोल्व कर देगा, ठीक है ना। इजी है, सिंपल से बता रहा हूं कि यहाँ पे फोर लूप लगेगा और आई इक्वल टू आई के पावर क्या लग जाएगा 2, क्या निकालना है, स्क्वायर क्यूब। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो अगला आप सोल्व करके लाओगे, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि परफेक्ट में और अष्टांग में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अब बताओ 6 एक नंबर है तो 6 का फैक्टर क्या होगा। मतलब ध्यान समझो, परफेक्ट चेक करना है तो फैक्टर निकालना पड़ेगा, और अष्टम चेक करना है तो फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। तो 6 का फैक्टर होगा 1 2 3, और अगला क्या होगा 6। तो इसके फैक्टर का सम अगर इसके बराबर आ गया तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, फैक्टोर, मतलब परफेक्ट नंबर। तो आप जोड़ो 1 + 2 + 6, कितना आ गया 6। ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर। अब अगर इस तरह से हम लोग 10 को लेकर चले तो 10 में आएगा शायद 1 2 5 7 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 1 से लेके 100 तक कितने परफेक्ट नंबर है, इस क्वेश्चन से बनाना। अब मैं बता रहा हूं कि परफेक्ट नंबर निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले इस नंबर को हम लोग लेंगे और निकालेंगे फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकलता है, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके परसेंटेज में आई डालेंगे। आई कहां से आएगा, फोर लूप से, यानी कि फोर लूप से इजीली हम लोग इसको कर देंगे सोल्व। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब और भी पूछा जाता है कि 1 से 100 तक कितने परफेक्ट नंबर है, काउंट निकालो, ठीक है ना। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किया जा सकता है सोल्व। तो मैं आप लोग को सिर्फ ये 40 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, और फिर हम लोग फिर मिलेंगे किसमें, अगले वीडियो में, ठीक है ना।
तो चलिए यहाँ पे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या था 40, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना, फॉर लूप से डायरेक्ट बन जाएगा। तो ये काम करता हम लोग, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप बोलो सर बार बार कॉपी क्यों कर रहे हो, क्योंकि वीडियो थोड़ा जो है ना लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं सम ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो हाँ फैक्टर, हाँ फैक्टोरियल नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फैक्टर। हालांकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं लिख दे रहा हूँ क्या फैक्टर। कितना ले लेंगे 0, पिछले वाले में फैक्टोरियल था। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 और 4 के बाद क्या लिखेंगे आई इन रेंज। अब बताओ कि फैक्टर निकालने के लिए नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, n से स्टार्ट करेंगे, लेकिन n+1 नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर 6 को कंक्लूड कर लिया हम लोग तो फिर क्या हो जाएगा, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा किसको पास कर देंगे, नम को, ठीक है। अब नम निकल गया तो फैक्टर निकलता कैसे है, तो इफ और हम लोग किस में, नम में किसको डिवाइड कर देंगे, आई को। अगर ये 0 होते गया तो क्या निकाल देगा, आई मतलब वैल्यू निकल जाएगा। अब इस ठीक है ना, सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर प्लस। अब बताओ प्लस में क्या लिखाएगा, हाँ आई लिखाएगा, नम लिखाएगा आई। क्यों, क्योंकि जिससे डिविजिबल करेगा ना उस नंबर को ही। चलिए अब एक काम करते हैं, अगर इस फैक्टर का सम और एक्चुअल नंबर का सम के क्या आ गया, बराबर आ गया, तो क्या निकल जाएगा, परफेक्ट नंबर। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगेगा इफ नम इक्वल इक्वल किसके बराबर हो गया, फैक्टोरियल के। तो प्रिंट क्या लिख देंगे, परफेक्ट नंबर, अदरवाइज इल्स प्रिंट नॉट, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं सोल्व। क्या हुआ 6, तो 6 परफेक्ट नंबर है। 6 के अलावा और कौन होता है, 4 भी है, 4 नहीं है। इसके अलावा 28 परफेक्ट नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब आप लोग का क्वेश्चन ये है कि हम लोग तो ढूंढ रहे थे, कभी 4 कभी ये बोल रहे थे ना। आप एक काम करो, 1 से लेकर 1000 तक जितने परफेक्ट नंबर है ना उसको निकालो, उसका भी काइंड निकालो, ठीक है ना। फिर अगले वीडियो में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मतलब लॉजिक के साथ मिलते हैं। और मैं पहले बता दूं, अब जितने भी अपकमिंग क्वेश्चन है सभी लॉजिकल बेस है, इसलिए आप लोग स्टार्टिंग वीडियो से देख के ये मैं समझ लीजिएगा कि एकदम हलवा पूरी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग 0 से हीरो बनने की ओर निकल पड़े हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।